दोस्तों आज की कहानी है एक फौजी परिवार की। जो फौजी हमारे देश के दिन रात रक्षा करते हैं, उनकी दिल छूने वाली कहानी आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। यह सिर्फ एक फौजी की नहीं बल्कि हमारे देश के हर एक फौजी की कहानी है जो ज़रूर इस दौर से गुजरते हैं। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है, सब खुश होते हैं क्योंकि उसके परिवार के लोग पहले से ही फौज में थे। तो सभी कहते हैं देखो हमारे घर में फौजी आ गया, देखो फौजी आ गया। वह बच्चा 4 साल का हो गया। सब उसे कहते हैं बेटा तुझे एक दिन फौजी बनना है, वहाँ दूर बैठे दुश्मनों को मार गिराना है। बच्चा 10 साल का हो गया, वह अभी से ही फौज की तैयारी करने में लग गया। उसका एक ही सपना बन गया, उसे किसी भी हाल में फौज में जाना है। वह अब 20 साल का हो गया। बहुत साल से वह फौजी बनने के लिए मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है। फौजी बनने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने कभी भी गलत काम नहीं किया। उसका सिर्फ एक ही गोल है कि इस धरती माँ के लिए अपनी जान कुर्बान करे, देश की रक्षा करते करते शहीद हो जाए। आखिरकार वह अपने मेहनत और लगन से एक बेहतर फौजी बन जाता है। घर में सब खुश होते हैं कि हमारा बेटा अपनी देश की माँ के लिए अपने जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। उस फौजी की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग पास करने के बाद उसे देश की सीमा पर तैनात कर दिया जाता है। वह दिन रात अपनी देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहता है। 2 साल हो गए, वह घर नहीं गया। अपनी धरती माँ के मर्यादा के लिए वह हर दिन सीमा पर तैनात रहता है। वह 22 साल का हो गया। अब घर वाले उसकी शादी के लिए लड़की ढूंढने लग गए और अपने बेटे को कहने लगे कि बेटा इस साल तेरी शादी करवानी है, इसलिए तू घर आ जा। लेकिन दूसरे देश से खींचातानी और सीमा पर तनाव के कारण वह घर नहीं आ पाता है। घर में बैठी माँ दिन रात अपने बेटे को याद करके आंसू बहाती है। उसने भी अपने कलेजे के टुकड़े को खुद से इतने दिनों तक दूर नहीं रखा, लेकिन उसकी माँ यह जानती है कि मुझसे ज़्यादा उस भारत माँ को उसकी ज़रूरत है। देश की सीमा पर दिन रात गोलीबारी होती है और वह फौजी अपने बुलंद हौसलों से उनका डटकर सामना करता है। ऐसे ही 1 साल और बीत जाते हैं। घर में अब सब उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगले साल उसे छुट्टी मिलती है और वह घर जाता है। घर में सब उसे देखकर इतने खुश होते हैं कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। फिर उस फौजी की शादी हो जाती है और फिर छुट्टी खत्म होने के बाद घर से वह चला जाता है। अपने पीछे अपने प्यारे से परिवार को छोड़कर चला जाता है। बाहर से सभी फिर से खुश हैं कि हमारा बेटा फिर से धरती माँ की सेवा के लिए जा रहा है। 1 साल बाद फिर से देश की सीमा पर गोलीबारी होती है और फिर से वह अपनी घर की यादों को भूलकर अपने बुलंद हौसलों से दुश्मन का सामना करता है। लेकिन इस बार दुश्मन से लड़ते लड़ते वह शहीद हो जाता है। घर में जब शहीद होने के बाद बात जाती है तो उसकी माँ पर क्या बीतती है, 1 साल शादी के हुए उस पत्नी पर क्या बीतती है, यह तो सिर्फ वही जाने। अंदर ही अंदर उनका हाल बेहाल होता है। लेकिन उस घर में फिर से एक जवान पैदा होता है, अपनी धरती माँ पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए। मात्र 24 से 25 साल की उम्र में न जाने कितने ही जवानों ने इस तिरंगे की शान के लिए अपनी जान दे दी।